जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका राधा क्लासेस चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम सीटेट के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जॉर्ज पोलिया के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिन्होंने समस्या समाधान का सिद्धांत दिया। जिन्होंने यह बताया कि बच्चे को अगर गणित में कोई भी समस्या आ रही है तो उस समस्या का किस क्रम में समाधान कर सकता है। और यह टॉपिक आपके सीटेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ से एक या दो प्रश्न सीटेट मैथ पेडागोजी में जरूर देखने को मिलते हैं। तो चलिए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जॉर्ज पोलिया के परिचय के बारे में पढ़ते हैं। तो इन्हें समस्या समाधान सिद्धांत का जनक कहा जाता है। जॉर्ज पोलिया को क्या कहा जाता है? समस्या समाधान का जनक कहा जाता है। और इनकी जो पुस्तक है जो 1945 में लिखी थी वो कौन सी है? हाउ टू सॉल्व इट। हाउ टू सॉल्व इट किसकी पुस्तक है? जॉर्ज पोलिया की है। इन्होंने गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए 4 स्टेप दिए, 4 चरण बताए हैं। हर स्टेप को काफी ध्यान से हम लोग पढ़ते हैं। पहला है समस्या को समझना, दूसरा है योजना बनाना, तीसरा है योजना लागू करना और चौथा है पुनः जांचना। क्रम ऑर्डर बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो ऑर्डर है आप ऊपर नीचे मत करिए। अगर किसी भी समस्या हो रही है, कोई भी सवाल को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले उसकी समस्या को समझना होगा। उसके बाद में उस पर योजना बनानी होगी। योजना बनाने के बाद में जो योजना आपने बनाई उसको लागू करेंगे। लागू करने के बाद क्या वह सही है इसकी जांच करेंगे। यह जो क्रम है, यह क्रम हमेशा बना रहना चाहिए। इसे ऊपर नीचे कर देंगे तो आप गलत कर बैठेंगे। क्योंकि जो सीटेट में पूछा जाता है कि बच्चा कोई भी समस्या के गणित की समस्या को हल कर रहा है तो उसके चरण कौन कौन से होंगे, तो यह चरण जो है वो याद रखिए। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, जहां हम हर एक पॉइंट को काफी बेहतर तरीके से और डिटेल के साथ पढ़ेंगे। पहला क्या है जॉर्ज पोलिया बताते हैं। पहला चरण है समस्या को समझना। जैसे आपके पास कोई सवाल आया तो सवाल में क्या दिया गया है यह समझना होगा। सवाल में क्या दिया गया है यह समझना है। उसके बाद में ज्ञात क्या करना है। उसके बाद में शर्तें क्या हैं, इन चीजों पर ध्यान देना। जैसे आपके पास कोई भी सवाल आ गया तो उस सवाल में दिया क्या है सबसे पहले यह देखिएगा। उसके बाद में ज्ञात क्या करना है, क्या पूछ रहा है, यह चीज ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में कौन कौन से कंडीशन लगा रहा है। जब आप इन तीन चीजों को आप करेंगे तो समस्या को फिर अपनी शब्दों में कहें। जब आप किसी भी समस्या को जब अपनी मातृभाषा में कहते हैं तो इससे यह कंफर्म हो जाता है कि आप उस समस्या पर गहरी समझ बना लिए हैं। अब समस्या तो समझ में आ गई। अब जॉर्ज पोलिया के अनुसार दूसरा चरण क्या है? योजना बनाना। आपने समस्या समझ ली तो आप पेन उठाकर सीधे सवाल को सॉल्व करने मत बैठ जाइए। अब क्या करना है? जो ज्ञात है अज्ञात है के बीच संबंध खोजना है कि जो चीजें हमें पता है। जैसे आप कोई भी सूत्र लगाते हैं, जैसे साधारण ब्याज बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। जैसे P और R दिया है और सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज दिया है तो T पूछ रहा है, तो आप इसके बीच में संबंध बनाइए, संबंध को समझिए। उसके बाद में क्या क्या आपने ऐसी समस्या पहले देखी है? इसके बाद में दिमाग में क्या करिए, यह सोचिए कि क्या यह जो समस्या हमने देखी है, यह जो समस्या हम लोग हल कर रहे हैं, क्या समस्या को कभी हमने हल कर लिया है? क्या इस समस्या को मैंने कभी हल किया है? उसके बाद में रणनीति चुनें। पैटर्न खोजना है कि किस प्रकार से इस सवाल को किया जाए, या चित्र बनाना, सूत्र का उपयोग करना बेहतर होगा। यहाँ पर यह योजना बनानी होगी। उसके बाद में बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। आपने तो योजना बना ली, अब क्या करना है? योजना को लागू करना है। जो आपने विचार विमर्श किया कि इस सवाल को किस प्रकार से किया जाएगा, अब उसको लागू करना है। जो आपने योजना चुनी कि हमें इस सवाल को इस प्रकार से करना है, तो अब उसको क्या करना है? उस पर काम करना है। पेन उठाइए और सवाल को सॉल्व कीजिए। चरण दर चरण हल कीजिए, स्टेप बाय स्टेप हल कीजिए। आप स्टेप छोड़ छोड़ कर मत हल कीजिए, आप स्टेप बाय स्टेप चलिए। जांचें कि क्या प्रत्येक चरण सही है। उस चरण को जैसे ही आपने उस चरण को कंप्लीट किया, स्टेप को, फिर चेक करिए क्या वह सही है। अगर इस प्रकार से चलते रहेंगे तो जो गणना होगी पूरी एक्यूरेट होगी, क्योंकि थोड़ा सा प्लस माइनस होने की वजह से पूरी सवाल गलत हो जाएगी।
तब आप परेशान हो जाएंगे। इसीलिए जॉर्ज पोलिया कहते हैं कि प्रत्येक चरण को जांचते हुए चलिए, उसके बाद में गणना करें। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अब अगला जो अब अगला जो पॉइंट है, आपने योजना को जो लागू किया, अब उसके बाद में पुनः जांच करना है, मुड़कर देखना है कि जो आपने योजना अपनाई, जिससे आपने उस समस्या का समाधान किया, क्या वह उत्तर सही है? क्या तर्क सही था जिस प्रकार से मैंने हल किया? क्या इसे किसी और तरीके से हल किया जा सकता है? क्योंकि जब इस तरीके से सोचेंगे तो आपकी सृजनात्मक चिंतन का विकास होगा। अब अगला जो पॉइंट है, भविष्य के लिए इस विधि का उपयोग। अब यह सोचिए कि अगर इस प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो इस सवाल को हम इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो यह सारी चीजें आपको जांचनी है, तो आपको चरण दर चरण याद रखना है। अब सारांश में समझते हैं। पहले प्रश्न में क्या है, क्या दिया है और क्या प्राप्त करना है। प्रश्न क्या है, क्या दिया है और क्या प्राप्त करना है, यह चीजें और क्या शर्तें हैं, इस पर ध्यान रखना। पहला क्या है, अंडरस्टैंडिंग है। दूसरा क्या है, प्लान है। प्लान को फिर क्या करना है, अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद में फिर चेक करना है, उत्तर की जांच करना है। यही सारांशीकरण है। जॉर्ज पोलिया का जो नियम है, यही सिद्धांत बताता है कि किसी भी समस्या को पहले समझा जाएगा, उसके बाद में उसकी योजना बनाई जाएगी, फिर योजना पर कार्य किया जाएगा, फिर चेक किया जाएगा कि वो योजना सही है कि नहीं है। अब जादुई शब्दों को हम जानते हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक का मतलब है स्वाभाविक अनुमान विधि। अनुमान विधि में पहले से ही अनुमान लगाया जाएगा, जैसे 18 गुणा 100। 18 गुणा 100 तो 1800 होगा। अब दिया जाए यहीं पर 18 गुणा 99 तो लगभग 1800 के करीब होगा। तो ये क्या है, ह्यूरिस्टिक है, अनुमान लगाना होता है, स्वाभाविक होता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग, मस्तिष्क उद्वेलन। आप यह विचार करिए, मंथन करिए कि जिस सवाल को हम कर रहे हैं क्या वह सही है, वो किसी और तरीके से हल किया जा सकता है। यही क्या है, मस्तिष्क उद्वेलन है। उसके बाद में एस्टिमेशन, अनुमान लगाना है। कोई भी सवाल करने से पहले आपको अनुमान लगाना है कि क्या इस सवाल को इस प्रकार से हल किया जा सकता है। उसके बाद में चित्रण करना है, विजुअलाइजेशन करना है, मानसिक चित्रण करना है। किसी भी सवाल को सॉल्व करने से पहले आप दिमाग में एक बार विजुअलाइज करिए कि उस सवाल को किस प्रकार से हल किया जा सकता है। क्योंकि यह शब्द जो है, इस शब्द के जरिए ही वो आपको फंसा देगा, इसलिए आपको दोनों भाषाओं में पता होना चाहिए। ह्यूरिस्टिक का मतलब है अनुमानित विधि। अनुमानित विधि से इस तरीके से इसको हल किया जा सकता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग, मानसिक उद्वेलन करना है, किसी भी सवाल को किस प्रकार से हल किया जाए जिससे हमें बेहतर रिजल्ट प्राप्त हो। अनुमान लगाएं, हाँ हाँ यही सही हो सकता है, इस प्रकार से करेंगे, इतना हो जाएगा। विजुअलाइज करिए, किसी भी समस्या को जब आप विजुअलाइज करते हैं तो आप हर एक कॉन्सेप्ट को काफी बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो सारे पॉइंट जॉर्ज पोलिया से जो सीटेट में पूछे जाते हैं समाप्त हुए। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।